मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में हमने तारीख़ के एक ऐसे अज़ीमुश्शान वाक़े का मुशाहिदा किया कि जो आइंदा आने वाली सदियों के अंदर इस खित्ते की जोग्राफियाई तब्दीली के खदो खाल को वाज़े कर गया। और मैं ये बात समझता हूँ कि हालिया सदी के अंदर मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी दिल अफरोज़ ख़बर और इससे ज़्यादा दिलों को खुश करने वाली ख़बर पूरी एक सदी के अंदर मुसलमानों को न मिली। इससे पहले पाकिस्तान के आज़ाद होने की और इस्लामी रियासतों के बनने की ख़बरें मुसलमानों को गुज़िश्ता सदी में मिलती रही हैं, लेकिन इस सदी के अंदर हालिया दिनों के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जो काबुल के अंदर फ़तह मुबीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इनायत की है, वो इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और कभी आप इसके पस मंज़र के ऊपर अगर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज से हमारी आंखों देखी ये फतह है, हमारी आंखों देखी ये वाक़यात है, हमने खुद मुशाहिदा किया। बरतानिया की शिकस्त का अगरचे हमने मुशाहिदा नहीं किया, हमने पढ़ा, लेकिन रूस की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। आज अमेरिका की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। और 20 साल कबल मुल्ला उमर के, ये वो मुल्ला उमर हैं कि जिनका नाम लेना पाकिस्तान में महाल था, जिनका नाम लिया जाए तो लोग पकड़े जाते थे। इन्होंने 20 साल कबल एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, और वो अल्फाज क्या थे? बुश ने मेरे से शिकस्त का वादा किया है और मेरे रब ने मेरे से फतह का वादा किया है। मैं देखना चाहता हूं बुश का वादा सच्चा है या मेरे रब का वादा सच्चा है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कह रहा है, क्या तुमने नहीं देखा बहुत से कलील वसाइल वाले, कलील तादाद वाले कसीर वसाइल और कसीर तादाद के ऊपर गालिब आ गए। किस तरह? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जो बाइडन की तकरीर जिन्होंने नहीं सुनी सुन लें आज जाकर, एक निशान इबरत है। हैरान है, हमें पता था एक दिन ये फतह पाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि 60 से 70 हज़ार लोग 3 से 5 लाख की फौज के खिलाफ चंद दिनों में बगैर गोली चलाए फतह हासिल कर लेंगे। मेरे भाइयों, यही वो आयतें हैं कुरान पाक की कि जो कहती हैं कि दुश्मनों के दिलों के ऊपर ऐसा रौब होना चाहिए। कितनी गोलियां चली हैं पूरी फतह के ऊपर, कितना खून बहा है पूरी फतह के ऊपर। सिर्फ हैबत है, सिर्फ इस्लाम की एक गलबे की ताकत है। वहां से इस्लाम के लश्कर, हकीकी इस्लाम के लश्कर जब आ रहे हैं, किसी को पिस्तौल उठाने की जरूरत नहीं हो रही, किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं हो रही, सब फरार हो रहे हैं मुसलमान की हैबत से। और अगर ये बात कही जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना भी मिसाक मदीना के तहत बगैर किसी खून के बहाए बनाई थी, इसी तरह काबुल के आज मुसलमानों ने बगैर किसी का खून बहाए काबुल को फतह किया। अब वक्त आ गया है कि मिसाक मदीना की तरह वो भी मिसाक के ज़रिए, वो भी अमन अमान के ज़रिए, वो भी दसातीर के ज़रिए गालिब आ जाएं। और आज ये मौका मुसलमानों के लिए, अल्लाह की कसम, सदियों के बाद ये मौका मुसलमानों को मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बात आई है तो ये भी हम मुतालबा तो कर सकते हैं ना कि तुम्हारे इन भाइयों ने अमरीकियों को, नेटो को, पूरी दुनिया के इत्तेहादियों को इतनी अजीमुशान शिकस्त दी है। अभी भी तुम लैतो लाल से काम ले रहे हो इनको कबूल करने में। तुम्हारे भाइयों के घर में एक मिसाल देता हूँ, किसी भाई के घर पे कोई बदमाश कब्जा कर ले, किसी सके भाई के, तो बदमाश बड़ा ताकतवर हो तो भाई कहेगा यार मैं अब तेरी मदद नहीं कर सकता, बदमाश है, गुंडा है, मेरी जान को भी खतरा है। वो भाई उस वक्त तो मदद ना करे, लेकिन वो भाई जिसके घर के ऊपर हमला हुआ हो, जिसके घर के ऊपर कब्जा हो, किसी दिन इस बदमाश को शिकस्त दे दे। अभी भी तेरा काम नहीं बनता कि तू आगे बढ़कर अमेरिका की शिकस्त के ऊपर तुझे सोचने की जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने कैसा बयान दिया, हम आलमी पूरे दुनिया के रवैये का, पूरे दुनिया के रिएक्शन का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। और तुम्हें रहनुमा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए मुक्तदा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए इमाम होना चाहिए। तुम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत को कबूल करो। उनका अगर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, उन 60-70 हज़ार का, तुम तो लाखों, तुम तो करोड़ों। अल्लामा शहीद ने कहा था रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं
और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान मरने का आज़म कर लें, अल्लाह की कसम शिकस्त नहीं दे सकते। और मुसलमानों ने आज काबुल में, आज अफगानिस्तान में ये बात साबित कर दी है। रूस, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की कुव्वतें इकट्ठी होकर मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकी। लेकिन आज वक्त आ गया है, वो 1400 साल का विजडम, वो 1400 साल की स्टेट्समैनशिप जिसके बारे में ये लोग इतराज करते हैं कि मुसलमानों को स्टेट्समैनशिप नहीं आती। ये 1200 साल के हुक्मरान, आज मैं अपने अफगानी भाइयों को भी कहना चाहता हूं, वो स्टेट्समैनशिप, वो 1400 साल का तजर्बा, जहां तुमने लाखों किलोमीटर के ऊपर हुकूमत की, आज बरूए कार लाने की जरूरत है। आज इस्लाम के हर कवानीन को, हर कानून को वहां पे नाफिज करने की जरूरत है। और आपको भी बात कहना चाहता हूं, आपके लिए भी सवात की जैली वीडियो की तरह बहुत से ड्रामे रचाने की साजिशें भी चल रही होंगी। आपने किसी ड्रामे के अंदर नहीं आना। आज इंडिया के मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है। बात आई है तो हम भी कह सकते हैं और कहना चाहिए, मुसलमान आजाद पैदा होता है और आजाद मरता है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रह सकता। इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम भी नहीं है, अगर बात आई है तो फिर हकायक के ऊपर रखनी चाहिए। इस्लाम ने दुनिया का कोई मजहब, ईसाइयत भी हो, यहूदियत भी हो, जितने भी नबी आए एक ही पैगाम लेके आए कि लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लेके जाया जाए। दुनिया में कोई मजहब बंदे की गुलामी को कबूल नहीं करता, और इस्लाम तो दीन हुर्रियत है। क्या मुसलमान गुलाम जिंदगी बसर करेगा? क्या मुसलमान गुलाम रहेगा? नहीं। मुसलमान, अल्लाह की कसम, इंडिया के मुसलमान भी गौर करें, मुसलमान सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। या वो हिजरत करता है या वो आज़ादी की जिद्दोजहद करता है। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, या हिजरत करो या आज़ादी की जिद्दोजहद करो। हैदराबाद, जूनागढ़, दक्कन, गुजरात, या मुसलमान अक्सरियत के जो इलाके हैं, यहां पे जिद्दोजहद आज़ादी क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए। हिंदुस्तान के कलब से नई मुस्लिम रियासतें बननी चाहिए। आपको अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने, इनको तालिबान को तो पाबंदी लग जाती है, इसलिए इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं। ये फेसबुक का आज़ादी इजहार है कि तालिबान का लफ्ज़ लिखोगे अकाउंट बंद। ये अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स आपके लिए मिशले राह हैं, हमारे लिए भी मिशले राह हैं। 70 साल से हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, उन्होंने 20 सालों में पूरा वतन आजाद करवा लिया। हाँ साहब, रियासत मदीना के नारे 3 साल से सुन सुन के कान पक चुके हैं। जिन्होंने रियासत मदीना बनानी होती है वो बना लेते हैं, सिर्फ नारे और ऐलान नहीं लगाते। आज पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का लिबरल माफिया इतराज कर रहा है किन के ऊपर? अल्लाह माफ करे, बात आई है तो ये इशू को भी एड्रेस करना चाहता हूं। ये 420 लोग जिस वतन के मीनारे पाकिस्तान में एक औरत के साथ इस तरह का अमल करें, वो अफगानिस्तान के अंदर फिक्रमंद हैं। औरत का क्या बनेगा जी? औरत का क्या बनेगा? शर्म नहीं आती? अफगानिस्तान में औरत का क्या बनेगा? तुमने मीनारे पाकिस्तान के साए के अंदर इस्लाम को छोड़कर, इस्लामी कवानीन को, उसका तमस्खुर उड़ाकर, फाशी और उरियानियत के सलाब को बपा करके वहां पे अंजाम नहीं देख लिया। क्या हुआ? बात आई है तो ये भी समझ लें, मेरे दीनदार भाई कान खोल के सुन लें, और वो लिबरल माफिया के दहशतगर्द भी कान खोल के सुन लें। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया की औरतें ब्राह्मणा हो जाएं, नंगी हो जाएं, मुसलमान मर्द के लिए हुक्म है कि आंखों को नीचा रखे। और अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं तो मुसलमान औरत का यह प्रोटोकॉल है, वो फिर भी हिजाब करके निकलेगी और हया करके निकलेगी। अजीब बात है ना, तुम पर्दे में औरत को निकलने देते हो। 2-2 रुपए की चुंगमें बेचने के लिए, 1-1 रुपए 2-2 रुपए के ट्रीट ब्लेड बेचने के लिए, जिस कल्चर को तुमने इख्तियार किया, जो तुम्हारा बाप लगता है, उस कल्चर को, जिस कल्चर की तुम बातें करते हो, नाच नाच के औरतें ट्रीट ब्लेड बेच रही हैं, नाच नाच के चुंगमें बेच रही हैं। जो हुआ मीनारे पाकिस्तान पे बुरा हुआ। हम तो कहते हैं इन बदबख्तों को 400 के 400 को जहां पे लटकाना लटकाओ, लेकिन उस बेहया औरत के खिलाफ भी इस्लामी, मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्लाह की कसम, ये जो अमल हुआ है इसकी मुजम्मत है, इसकी मुजम्मत है। लेकिन इस्लामी शरीयत में फहाशी के खिलाफ भी कोई इकदाम है कि नहीं? कैसे अलल ऐलान फाशी पिलाई जा सकती है? नहीं पिलाई जा सकती। वाहिद हल है, अगर आप ये चाहते हैं हरासमेंट खत्म हो जाए, ये दीन दुश्मन माफिया, ऐसा अब क्या बनना इनको कि ऐसा माफिया
इनको कहा जाए ना, ये बदबख्त जो हरासमेंट जिनसी हरासा करते हैं, इनको चौक में लटका दो, इनको मीनार पाकिस्तान पे लटका दो। जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इन बदबख्तों को पता है अगर कैपिटल पनिशमेंट आई तो ये 1-2% तबका पूरे का पूरा पाकिस्तान से खत्म ही हो जाएगा। ये ऐसे बुरे किरदार के लोग हैं। लेकिन हम किसी को जन्नती और जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगते। हमें पता है कि एक फाहिशा को भी अल्लाह ताला माफ करना चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत में चली जाए, और एक आलिम को भी अल्लाह पकड़ना चाहे तो रियाकारी की वजह से जहन्नुम का इफ्तिताह उससे हो सकता है। किसी के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको ये सोचने की दावत तो दे सकते हैं ना, अल्लाह के लिए मुल्क के अंदर ये वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस वतन के अंदर भी इस्लामी सजाओं को नाफिज कर दिया जाए। ये वतन इस्लाम के नाम पे लिया, इस वतन के अंदर भी इस्लाम आ जाए। अगर इस्लाम आ जाए, अल्लाह की कसम किसी जिनसी दरिंदे को इस तरह के अमल करने की जुर्रत ही ना हो। अगर इस्लाम आ जाए तो इस तरह बेहया मुआशरा ना हो। इस्लाम का मुआशरा क्या मुआशरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मेरे भाइयों, ये वो दीन है जिससे औरतों की इज्जतें महफूज होंगी। ये उस अमेरिका के पीछे चलता चाहते हैं, वो कवानीन लाना चाहते हैं जिन इन बदबख्तों को यही नहीं पता कि टॉप 10 जो ममालिक है हरासमेंट में, जिनसी हरासमेंट में, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। इनको पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या मसला है। यह भी प्रोब होना चाहिए। मैं इन बातों से सरफे नजर करते हुए कि यह प्री प्लान था, जो भी था, आप उठाइए। हरासमेंट उन ममालिक में ज्यादा है जिनसी के पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, उन ममालिक में ज्यादा है। एक ही हल है, वही दीरी ना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है कि वो क्या इलाज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे जिनसी दरिंदे मौजूद थे। अपने ही मजहब की औरत की इज्जत के दर पे हो गई। यहूदी थी औरत, यहूदी ने बच्ची ने बड़े वास्ते दिए कि मैं तुम्हारे मूसा को मानने वाली हूँ, मैं तुरात को मानने वाली हूँ, मेरी इज्जत के दर पे हो गए हो। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, उसका कोई दीन मजहब नहीं होता। उनके हाथ बढ़ते चले गए। उस औरत के दिल में ख्याल आया, ये वो दीन है जो नाफिज होगा, कोई जिनसी हरासमेंट नहीं होगी। उस औरत के दिल में ख्याल आया, अब मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है जो कायनात की हर बेटी को फातिमा की नज़र से देखता है। कहा, वाह मोहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दर आलिया के आगे लूटी जा रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वो चादर लेके आए जिसकी वजह से कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया। उस बेटी के सर पे डाल दी और कहा, मदीना में रहने वाली है यहूदी बेटी, तू किसी यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। ये वो दीन है कि जिसकी वजह से इनकलाब आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम को नाफिज फरमाए।